सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 56। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हेड कैप्टन यामा दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपना जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना वो पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया था। उन्होंने उनकी जो ज़ैम्पाटो है ना उसका फर्स्ट फॉर्म भी एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से उनके चारों तरफ से बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलने लग गई थी। ये सब देख के ये दोनों कैप्टन थे ना इन लोगों की फटके चार हो गई थी। भाई अगर ये बंदा फुल फ्लो में आ गया ना तो ये हमारा कुत्ता बना देगा और इसके पास इतनी पावर है कि ये अकेले सोल सोसाइटी डिस्ट्रॉय कर दे। यही चीज़ को सोच के ये दोनों जो कैप्टन है ना ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ये अपनी ज़ैम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देते हैं यानी कि शिकाई। इन दोनों की जब शिकाई लॉन्च हो जाती है ना तो इन दोनों के हाथ में दो स्वॉर्ड आ जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही जो है ना कैप्टन्स ये दो स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हैं। अब हेड कैप्टन यामा और ये दोनों कैप्टनों के बीच में एक फाइट चालू हो जाती है और एक तगड़ा धमाका होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़राकी को दिखाया जाता है जो कि भाई बड़ी टेंशन में बैठा था। भाई को समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वीक था और समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए किधर। अपना ज़राकी वहीं पर पालकी मार के बैठ जाता है। तभी ज़राकी के पीछे से चीका आ जाता है और भाई चीका तो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था तो ज़राकी कंफ्यूज था उसको देखते हुए। तो ज़राकी उससे पूछता है कि भाई तू इतना ज़्यादा चमक क्यों रहा है। तो जो अपना चीका रहता है ना वो ज़राकी को बोलता है मैंने फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर ली थी। ये जो हिसागी है ना ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मास्टर, ये मेरे सामने टिक भी नहीं पाया तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा था तो मैं वापस से स्क्वाड कैंप के अंदर चला गया, वहाँ मैंने नहा धो लिया और नए कपड़े पहन के मैं वापस आ गया। अब ये सब चीज़ें सुन के जो अपना ज़राकी है ना वो इरिटेट हो जाता है। ज़राकी उसे बोलता है कि ये सब चीज़ें छोड़ो, मुझे रास्ता बताओ, मुझे फाइट करनी। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़िडानगो को दिखाया जाता है। भाई को भूल तो नहीं गए, अपने एपिसोड 21-22 में आया था, इचिगो के साथ फाइट करी थी भाई ने, फिर इसका कुत्ता बना दिया था अपने गी नीचिमारू ने, ये वही भाई है। भाई लोग हमें ये पता चलता है कि लास्ट इंसिडेंट की वजह से जो अपना ज़िडानगो रहता है ना वो बेहोश हो गया था और जैसे ही भाई को होश आता है ना तो ये जो विलेजर्स रहते हैं ये उसको एक्सप्लेन करते कि भाई तेरी हालत क्या थी और तू कितना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। देखो ओरेहिमे नाम की एक लड़की ने हील किया था तो तुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो जो अपना ज़िडानगो रहता है ना उसको याद आता है इचिगो और उसकी टीम के बारे में। फिर अपना ज़िडानगो उनसे पूछता है विलेजर्स से कि भाई इचिगो और उनकी टीम गई तो गई किधर है। तो वो विलेजर्स उसको बताते हैं वो लोग तो सिरिटी के अंदर एंटर हो गए और उन्हें तो 5 दिन हो गए सिरिटी के अंदर घुसे हुए। ये बात सुन के जो अपना ज़िडानगो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा वरी करने लग जाता है इचिगो और उसके फ्रेंड्स के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर कोकाकू शिबा आ जाती है, वो उसे बोलती है कि मैं सिरिटी के अंदर जा रही हूँ तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो जो अपना ज़िडानगो रहता है ना उसकी बात से एग्री कर जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाता है और वो दोनों साथ में सिरिटी के अंदर जाने लग जाते हैं। कोकाकू शिबा का जो प्लान था ना वो ये था कि वो सिरिटी के अंदर जाएंगी और अपने जो भाई है ना उसकी कंडीशन देख कर आएंगी वो ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी योरोइची और कैप्टन सोई है ना उन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी और दोनों इस तरीके से लड़ रहे थे कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुंदस भरी, मतलब वो बोलते ना कि दो जानी दुश्मन लड़ रहे उस टाइप के मतलब तरीके में लड़ रहे थे ये लोग। तभी योरोइची बोलती है छोटी बच्ची तुम तो काफ़ी ज़्यादा सीख गई हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने इतनी देर तक टिक जाऊंगी, लेकिन मैं इंप्रेस हुई तुम्हारी टेक्निक देख के। मुझे आज भी याद है वो मोमेंट्स जब तुम मेरे पीछे पीछे घुमा करती थी और मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए मरती थी। तुम तो मेरी एक फैन जैसी थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब मेरे से इतनी ज़्यादा क्यों चिड़ी हुई हो तुम। ये सब सुन के जो कैप्टन सोईफोन है ना वो काफ़ी ज़्यादा चटक जाती है। भाई मतलब उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या पता मैंने कितना स्ट्रगल किया, तुम्हें क्या पता कि मैंने कितनी प्रॉब्लम्स उठाई, तुम तो बस बिट्रेल करके भाग गई थी सोल सोसाइटी को, लेकिन असली प्रॉब्लम्स तो मैंने झेली है। ये लोग तो ऐसी कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे भाई लोग। मैं तुमको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये जो योरोइची है ना जब ये सोल सोसाइटी के अंदर थी तो ये जो अपनी कैप्टन सोईफोन है ना ये उसको काफ़ी ज़्यादा आइडलाइज करती थी और उसको फॉलो करती थी, यानी कि उसको योरोइची जैसा बनना था। लेकिन जब अपनी योरोइची ने सोल सोसाइटी को बिट्रे किया ना तो ये जो कैप्टन सोई है सब इसको भी एकदम प्रॉब्लम की तरह देखते थे और इसको भी ब्लेम करते थे कि तू भी बड़े होकर अपने कैप्टन जैसे बनेंगी और सोल सोसाइटी को बिट्रे कर देंगी। अब योरोइची जो रहती है ना वो तो सीरियस हो ही गई थी ये सब सुन के, लेकिन जो अपने कैप्टन सोईफोन है ना वो आगे बोलते हुए कंटिन्यू करती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है योरोइची, तुम्हारी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लेमिंग झेली है, लेकिन अब मैं इस ब्लेमिंग का अपने ऊपर से हटाने वाली हूँ जब मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। इतना बोलने के साथ ही जो अपनी
कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो स्टेप फोर्स के जो सोल्जर्स रहते हैं उनको बुला लेती है, जिनको देख के जो योरोइची रहती है ना, वो सोचती है कि भाई पुराने दोस्तों से मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इनको जल्दी निपटाना होगा। तो जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाती है और अपनी स्पीड के साथ जितने स्टेप फोर्स के ये सोल्जर्स थे ना, इनको एक बारी में निपटा देती है। अब ये सब सुन के जो कैप्टन सोईफोन है ना, उनको आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और वो सडनली योरोइची के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो भी कुछ कम नहीं रहती, वो बड़े आराम से इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। फिर ये दोनों जो लड़कियां रहते हैं ना, वो अपने पंजों के साथ फाइट करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि दो पागल बिल्लियां एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है। अब इनके बीच में इसी तरीके से फाइट चल रही होती है, तो फिर बाद में जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो योरोइची रहती है ना, उसको छोटी सी इंजरी होती है और उसका थोड़ा सा खून निकल जाता है। इसको देख के जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। वो अपने मन में सोचती है कि मेरी जो सबऑर्डिनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, वो मुझे टक्कर देने लग गई। वाओ यार, ये तो काफ़ी इंप्रेसिंग चीज़ है। लेकिन इतना ही मौका चाहिए था अपनी कैप्टन सोईफोन को। यहाँ पर जो योरोइची है ना, उसका ध्यान भटक गया था फाइट से। तो जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो सडनली योरोइची के पीछे आ जाती है और उसके गले पे अपनी ज़ेम्पाटो रख देती है और फिर वो अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म यानी कि उसकी शिकाई एक्टिवेट कर देती है। और इसी के साथ जो कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो अपना पहला अटैक कर देती है, जिसकी वजह से योरोइची को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और योरोइची की जो चेस्ट है ना, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई मार्क बन जाता है। अब ये सब देख के जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो सीरियस हो जाती है और भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तभी जो अपनी सोईफोन रहती है ना, वो होशियारी मारते हुए बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी ज़ेम्पाटो कितनी ज़्यादा स्पेशल है, तुम्हें तो इसकी पावर का अंदाज़ा होगा ना योरोइची। और जबकि मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपना डेथ मार्क छोड़ दिया, यानी कि अपना बटरफ्लाई मार्क, तो अब मैं बस के ऊपर अगर अपना सेकंड अटैक कर दूं ना, तो तुम निपट जाओगी। तो तुम मरने के लिए तैयार हो ना योरोइची। अब ये सब देख के जो योरोइची है ना, वो सोचती है यहाँ से भागने ही सही होगा। तो जो अपनी योरोइची है ना, वो अपनी फुल स्पीड में यहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन जो कैप्टन सोईफोन थी ना, वो भी कुछ कम नहीं थी, वो भी योरोइची के बराबर उसकी ही स्पीड में भाग रही होती है यहाँ से। अब कैप्टन सोईफोन बोलती है कि योरोइची तुम अपनी मौत से नहीं भाग सकती, आज मैं तुम्हें सजा दे के रहूंगी। इतने ही बोलने के साथ जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो अपना सेकंड बटरफ्लाई मार्क योरोइची के शोल्डर के ऊपर लगा देती है। अब बस कैप्टन सोईफोन को दोनों में से कोई एक जो मार्क है ना, उसके ऊपर अपना अटैक करना है, जिसकी वजह से जो योरोइची है ना, उसका तो गेम ओवर हो ही जाएगा। अब योरोइची एक खाली जगह पे आके पूरी तरीके से ट्रैप हो जाती है और वहाँ पर कैप्टन सोईफोन भी आ जाती है। कैप्टन सोईफोन उसे बोलती है कि अब तुम फंस चुकी हो योरोइची, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, मैं तुम्हें मार करना अपने जो बदला है वो पूरी तरीके से ले लूंगी। तुम्हें पता ही योरोइची, मैंने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है। मुझे पास हर दिन कोई आता था, मुझे ब्लेम करता था कि तेरी मास्टर कितनी बेकार है, उसने सोल सोसाइटी को बिट्रे किया, मेरी लाइफ तुमने जहन्नुम बना दी थी। आज मैं उन सारी चीज़ों का तुमसे बदला लूंगी। मैं हर दिन ट्रेनिंग करती थी, हर दिन मैंने बहुत मेहनत करी है कि बस एक मौके के लिए कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं, और आज वो दिन है, आज का दिन मैं जाने नहीं दूंगी योरोइची। अब ये सब सुन के जो योरोइची रहता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। योरोइची बोलती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है तुम मुझे मार सकती हो? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तो अब मार के दिखा दो मुझे, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें आज जो भी आता है वो तुम्हें किसने सिखाया? मैंने सिखाया, और मुझे पता है कि तुम्हें कैसे हराना है। तो अब तुम देखोगी असली योरोइची की पावर। अब जो अपनी योरोइची है ना, अपनी एक स्किल एक्टिवेट कर देती है, जिसकी मदद से योरोइची की बॉडी से एकदम ठंडर टाइप का ऑरा निकलने लग जाता है और उसके जो अपर क्लॉथ्स है ना, उसकी वजह से जल के नीचे गिर जाते हैं। अब ये सब देख के जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहती है, क्योंकि ये चीज़ तो योरोइची ने उसे कभी सिखाई नहीं थी। और इसी के साथ जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो एक तगड़ा ठंडर अटैक कर देती है अपनी कैप्टन सोईफोन के ऊपर, और एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ स्पार्कल्स निकलने लग जाते हैं। So with this guys, we have completed our episode number 55 of Bleach. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।